हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर मासूम सर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। देखिए बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ था सेंटअप एग्ज़ाम 2020 का, उसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया था। बहुत ही इजी तरीका से मैं वहाँ पे आपको बताया था। आज हम लोग साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ है सेंटअप एग्ज़ाम, साइंस का जो आपको सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है 2020 में, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत ही बारीकी से यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे 48 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले दिशा निर्देश यहाँ कुछ दिया गया है, 48 क्वेश्चन दिया गया, इसमें से 40 आपको सॉल्व करना है। इसमें 40 सॉल्व करना है। प्रत्येक 1 मार्क्स का होता है। यहाँ पे जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का होता है। पूछा जाए प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु से प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, उत्तल लेंस में। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण में। आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण में। 1 का ए आपको ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन लेंस में मुख्य फोकस बिंदु की संख्या होती है? निम्नलिखित में कौन लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है? फिर समझिए एक बार, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ मेन फोकस पॉइंट इन लेंस। लेंस में मुख्य फोकस कितनी होती है, फोकस बिंदु कितनी होती है? तो 2 होती है। आपको 2 का एक करेक्ट हो जाएगा। 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपको। 3 नंबर में बोला जा रहा है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वह पदार्थ है। जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वह पदार्थ है, तो क्या होता है? कुचालक होता है, कुचालक। तो आपको 3 का बी सही हो जाएगा। आइए हम लोग 4 नंबर पर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 4 में क्या दिया गया है? 4 में यहाँ बोला जा रहा है, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? आपसे यही पूछा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो देखिए मैं बताया था जो सफ़ेद प्रकाश आपको दिखाई देता है, मैं इसको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो आपको श्वेत प्रकाश होता है, सफ़ेद प्रकाश होता है, उसमें 7 रंग होते हैं। भले हमको दिखाई ना दे लेकिन उसमें कितने प्रकाश होते हैं? 7। तो 4 का आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। श्वेत प्रकाश जो सफ़ेद रंग का प्रकाश होता है उसमें 7 रंग मिले होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 4 का सी हो जाएगा। 5 नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है, घटपर्णी का एक उदाहरण है। घटपर्णी का एक उदाहरण है, क्या हो जाएगा? कीट पक्षी पादप हो जाएगा। 5 का ये आपको करेक्ट हो जाएगा। 6 में देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़ा दोनों से सांस ले सकते हैं? मछली है, स्तनधारी है, तिलचट्टा है, मेढक है। तो मेढक हो जाएगा। जो मेढक होते हैं ना, वो फेफड़ा और चमड़ी दोनों से सांस ले सकते हैं। तो 6 का कौन सा? डी करेक्ट हो जाएगा। आइए 7 पर बात करते हैं हम लोग। 7 में बोला जा रहा है, लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होता है, किसके कारण होता है? प्लाज्मा, धमनी, सीरा, हेमोग्लोबिन। तो आपको 7 का बी हो जाएगा, हेमोग्लोबिन हो जाएगा। 7 का बी हेमोग्लोबिन। 8 नंबर देखिए, नेफ्रॉन पाया जाता है। ये देखिए गलत ही मारा है यहाँ पे। ये नेफ्रॉन पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? तो किडनी में पाया जाता है, वृक्क में पाया जाता है। 8 का ये आपको करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक होता है नेफ्रॉन और एक होता है न्यूरॉन। जो न्यूरॉन होता है ना, वो मस्तिष्क में पाए जाते हैं। बहुत ही कन्फ्यूजन इसमें रहता है, याद रखेंगे। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? तो किडनी में, वृक्क में। और नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? नेफ्रॉन आपको वृक्क में, किडनी में। लेकिन एक होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। तो यहाँ पे नेफ्रॉन के बारे में पूछा जा रहा है, तो नेफ्रॉन क्या हो जाएगा? वृक्क में हो जाएगा। आपको 8 का ए करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से व्यक्त किया जाता है? जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको किस तरह से व्यक्त किया जाता है? संकेतों में, अणुसूत्र के रूप में, समीकरण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए हमारा है संकेतों में, यहाँ पे होगा समीकरण द्वारा। 9 का सी आपको करेक्ट हो जाएगा। 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, समीकरण द्वारा उसको व्यक्त किया जाता है। आइए हम लोग 10 पे चर्चा कर रहे हैं। मैं बहुत ही बारीकी से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा, सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिए। बहुत ही आपको मैं अच्छा से यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए क्या बोला जा रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है क्या है? ये तो मैं क्लास में कितना बार बोला आपसे कि आप लोग इसको याद कर लेना, आप लोग इसको याद कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरदम रिपीट किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है? तो होता है आपको H2SO4। H2SO4 होता है। तो 10 का बी करेक्ट हो जाएगा। 10 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर में आइए, हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? आयरन का, एल्युमिनियम का, तांबा का, टिन का। ये देखिए यहाँ पे तांबा मारा हुआ है, यहाँ पे होगा आयरन होगा। आयरन का आपको क्या है? हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो आयरन का अयस्क है।
हेमाटाइट किसका एस होता है, तो आयरन का। तो आपको 11 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए 12 में आइए, यहाँ पे दिया गया है CH3Cl का IUPAC नेम क्या है। CH3Cl का IUPAC नेम क्या है। यहाँ पे देखो क्या मारा है, इथाइल क्लोराइड मारा है, यहाँ पे कोई मारा है मिथाइल क्लोराइड मारा है, यहाँ पे होगा क्लोरोमीथेन होगा बाबू, क्लोरोमीथेन होगा। देखिए ये जो CH3Cl लिखा हुआ है, मिथाइल क्लोराइड भी यहाँ ऑप्शन दिया गया है। कितने लोग इसको मारेंगे, मिथाइल क्लोराइड। तो देखिए इसका जनरल, इसका रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक मिथाइल क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3Cl होता है। मिथाइल क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3Cl। लेकिन यहाँ पे IUPAC नेम पूछा जा रहा है, IUPAC नेम। तो IUPAC नेम क्या होता है इसका, क्लोरोमीथेन होता है। 12 का आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 12 का डी। आइए 13 पे ऊपर बात करते हैं। 13 में बोला जा रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हमारा है, विद्युत चुंबकीय, यहाँ पे होगा उष्मीय होगा। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 13 का ए होगा करेक्ट यहाँ पे। आइए 14 के ऊपर बात करते हैं हम लोग। 14 में क्या बोला जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है। तो यहाँ पे क्या मारा है जी, ये एम्पियर मारा है, जो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे 14 का ए टेस्ला होगा, 14 का ए क्या होगा, टेस्ला होगा। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है। आइए 15 के ऊपर बात करते हैं। 15 में ईंधन का उदाहरण है लकड़ी, CNG, LPG, इनमें से सभी। हाँ जी, इनमें से सभी होगा। 15 का आपको डी करेक्ट हो जाएगा। ईंधन का उदाहरण है लकड़ी भी है, CNG भी है, LPG भी है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि सब है। आइए हम लोग अब 16 के ऊपर चर्चा करते हैं। 16 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है 16 नंबर में, तो ध्यान देंगे आप लोग। 16 में बोला जा रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, वास्तविक होती है, काल्पनिक होती है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको प्रतिबिंब बनता है, कभी कभी वास्तविक भी बनता है, कभी कभी काल्पनिक भी बनता है। तो सी हो जाएगा, 16 का सी, वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो जाएगा। आइए 17 के ऊपर चर्चा करते हैं। कोशिका में युग्मकों के संलयन की परिणति कहलाती है बीजाणु, भ्रूण, जाइगोट, एस्क्लीकेसर। तो देखिए कोशिका में युग्मकों के संलयन की परिणति कहलाती है इन सेल फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा यहाँ पे जाइगोट। 17 का सी आपको करेक्ट हो जाएगा। देखिए नर मादा तो जानते होंगे, नर और मेल फीमेल जानते होंगे। मेल से आपको क्या निकलता है, स्पर्म निकलता है, और फीमेल से क्या, अंडाणु निकलता है। दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करके क्या होगा, आपको जाइगोट होगा इसमें बाबू। 17 का सी आपको जाइगोट होगा यहाँ पे करेक्ट। यहाँ पे एस्क्लीकेसर कोई मारा है, बिल्कुल ही गलत है यहाँ पे। 18 में देखिए, 18 में मेंडल के द्विस्कंठ संस्करण का लक्षण प्रारूपिक अनुपात निम्नलिखित में कौन सा है। यहाँ पे 9:6:1 मानना है, ये आपको बिल्कुल गलती है। यहाँ पे 18 का एक करेक्ट हो जाएगा। 9:3:3:1 होता है। मेंडल के इसको याद कर लेंगे आप लोग। 18 का एक करेक्ट होगा। आप लोग इसको, इस डाटा को याद कर लीजिएगा। 9:3:3:1 होता है। आइए 19 में आइए। ओजोन क्या है पूछा जा रहा है, ओजोन क्या है। ओजोन क्या है, तो एक गैस होता है। 9 का ये आपको, सॉरी यहाँ पे 19 का ये आपको करेक्ट हो जाएगा। 19 का ए आपको ओजोन क्या होता है, एक गैस है। अब आइए 20 के ऊपर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। विटामिन, खनिज, पोषक तत्व, इनमें से सभी। हाँ, इनमें से सभी आपके बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 21 में आइए चर्चा करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन से औषिकारक है, कौन से ऑक्सीकारक है, तो O2। हाँ, 21 का आपको बी करेक्ट हो जाएगा। 21 का ये H2 क्या अवकारक है, अवकारक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीकारक पूछा जा रहा है। ऑक्सीकारक क्या हो जाएगा आपको, O2 ऑक्सीकारक होता है। 21 का बी आपको करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। 22 के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए 22 में क्या बोला जा रहा है, अष्टक का नियम किसके द्वारा दिया गया था। अष्टक का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पर डाल्टन है, डोवर्नर है, मेंडलीव है। मेंडलीव ने तो आवर्तता ने दिया था, ये डाल्टन का परमाणु नमूना दिया था। तो यहाँ पे न्यूलैंड्स हो जाएगा, न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम हमके समक्ष रखा था। तो 22 का डी करेक्ट हो जाएगा। 23 में आइए बात करते हैं। निम्नलिखित में किसके प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता कम की जा सकती है, कम की जाती है। निम्नलिखित में किसके प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता कम की जाती है, तो धोने वाला सोडा ना होगा यहाँ पे, जिप्सम नहीं होगा। 23 का एक करेक्ट होगा यहाँ पे।
23 का एक करेक्ट होगा यहाँ पे। 24 में ये बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे कठोरता प्राकृतिक पदार्थ है? सोना, ग्रेफाइट, हीरा, चांदी। मैं कितना बार आपको बताया हूँ, सबसे कठोर तत्व कौन होता है? तो डायमंड होता है, हीरा होता है। तो 24 का सी आपको करेक्ट होगा, 24 का सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आइए 25 के ऊपर चर्चा करते हैं। 25 में क्या बोला जा रहा है? ए और बी समतुल्य प्रतिरोध है। यहाँ पे पैरेलल में दिया गया है प्रतिरोध है, तो क्या होता है? फॉर्मूला 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 LCM हो जाएगा, तो ऊपर में भी 2 आ जाएगा, कट के क्या होगा? 1 होगा, 1 ओम। हाँ, यहाँ पे 25 का डी करेक्ट होगा, 25 का डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 25 का डी करेक्ट है। 26 में आइए, घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू मतलब घर वाले, घर में जो यूज होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का मान कितना होता है? यहाँ पे 80 हर्ज दिया गया है, 70 हर्ज दिया गया है, 60 हर्ज दिया गया। इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पे 50 हर्ज हमारे जो घर में उपयोग होता है कितना होता है? तो 50 हर्ज। हाँ, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 50 का ही ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। 26 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 26 का डी। आइए हम लोग 27 पे चर्चा कर रहे हैं। 27 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 27 पे बोला जा रहा है, सोलर सेल में कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है? सोलर सेल से कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है? प्रतिवर्ती धारा, डिस्च धारा, मतलब AC DC, तो DC होता है, डायरेक्ट करंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको 27 का बी करेक्ट हो जाएगा, 27 से का बी करेक्ट हो जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बाबू? यहाँ पे 28 में देखिए क्या बोला जा रहा है, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है? कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है? तो बैगनी के लिए होता है। बैगनी के लिए सबसे अधिक होता है और लाल के लिए सबसे कम होता है। कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सबसे सर्वाधिक होता है? तो 28 का आपको बी करेक्ट हो जाएगा, 28 का बी करेक्ट हो जाएगा आपको। 29 में बात करते हैं, आइए 29 के ऊपर बात करते हैं हम लोग। 29 में क्या बोला जा रहा है कि आराम में सामान्यतः वयस्क मनुष्य की श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है? देखिए, जो सांस लेते हैं हम लोग, श्वसन करते हैं, तो आराम में बोल रहा है। जब आप रेस्ट में रहेंगे तो उसको प्रति मिनट दर कितना होगा? तो देखिए, नॉर्मल ऐसे 16 होता है, तो रेस्ट में रहेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 से 18 हो जाएगा। तो आपको 29 का भी करेक्ट हो गया, 29 का भी करेक्ट हो गया आपको। 31 के ऊपर हमारा है, सर्कुलेटरी सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो हाइड्रा होगा यहाँ पे। 30 का क्या होगा? डी होगा, 30 का आपको डी करेक्ट हो जाएगा। आइए 31 में बात करते हैं, रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहता है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 31 जो आपको दिया गया है ना, पूरे बुक के अंदर से लिखा है इसको, ये आपको याद कर लीजिए इसको। ये बुक के अंदर से क्वेश्चन पूरा निकाल के लिखा है यहाँ पे। रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहता है? तो पुराने जाइलम में इसका होगा। 31 का क्या होगा? डी होगा, 31 का आपको डी हो जाएगा। देखिए 32 पे देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉल्यूंटरी एक्शन। उल्टी तो आती है, उल्टी आ जाती है, लार भी गिर जाता है, हृदय धड़कना है, चबाना है आपको, ये बिना किए अपने से आप चबा नहीं सकते हैं। तो कौन सा इसमें होगा? 32 का डी हो जाएगा, 32 का डी हो जाएगा। आइए 33 में बात करते हैं, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है? किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का। 33 का एक करेक्ट हो जाएगा। 34 में देखिए, Ca का परमाणु क्रमांक क्या है? Ca का परमाणु क्रमांक क्या है? तो 20 है, 20 हो जाएगा। यहाँ पे 34 का आपको बी करेक्ट हो जाएगा, 34 का आपको इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, 34 का बी ना हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? वायु है, जल है, मृदा है, इनमें से सभी, सबके सब आपके क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से सभी। 25 का डी करेक्ट हो गया, 35 का डी करेक्ट हो गया। 36 में आइए बात करते हैं। 36 में निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? देखिए, मैं आपको याद करवाया था, ये तो आपको याद ही करवाया था। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये गलती मार दिया है यहाँ पे। 36 का आपको बी होगा, 36 का बी, CaOH2। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो आपको 36 का बी हो जाएगा। देखिए 37 में लेंस की क्षमता क्या है? तो P बराबर 1/f होता है, P बराबर 1/f। 37 का आपको सी करेक्ट हो जाएगा, 37 का सी हो जाएगा।
38 में देखिए, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक सीधा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। हाँ, 38 का सी बिल्कुल करेक्ट है। 38 का आपको सी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग 39 पे चर्चा करते हैं। 39 पे 39 में क्या बोला जा रहा है कि वोल्ट मीटर बराबर है, मतलब वोल्ट बराबर है कूलम्ब जूल, जूल कूलम्ब, जूल एम्पियर, एम्पियर जूल। यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा जूल कूलम्ब हो जाएगा, जूल कूलम्ब। 39 का बी हो जाएगा यहाँ पे। आइए 40 में, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? जो घंटी लगा रहता है ना, ये दरवाजे पर जो घंटी लगता है, ट्रिंग ट्रिंग करता है, तो किस प्रभाव पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव पर। 40 का आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 40 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 41, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराया किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराया किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का, अमीनो अम्ल का, वसा का, सुक्रोज का। तो ग्लूकोज ना होगा। 41 का ए बिल्कुल आपका करेक्ट है यहाँ पे, 41 का ए। आइए 42 पे हम लोग चर्चा करते हैं। 42, ईस्ट में कैसे जनन होता है? जो ईस्ट होता है उसमें कैसे जनन होता है? जैगोट द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा, विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा। 42 का डी आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42 का डी करेक्ट है आपको यहाँ पे। 43 में देखिए, विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है? विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है? चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु। देखिए कितने लोग यहाँ पे चिंपैंजी मारे हैं, चिंपैंजी मारे हैं यहाँ पे। लेकिन देखिए चीन के विद्यार्थी यहाँ पे बोला जा रहा है, चीन के विद्यार्थी बोला जाता है। वो भी तो आदमी ही ना है, हम लोग जैसे आदमी है, चीन के भी आदमी तो आदमी है ना, तो हमारा समानता उनसे ना ज़्यादा है। चिंपैंजी तो बहुत आगे हो गया, लेकिन चीन के विद्यार्थी से ना ज़्यादा समानता हमारा होगा। 43 का ये आपको करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 44 में देखिए, तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं? तापमान, वर्षा तथा पवन, पवन मतलब हवा होता है, वर्षा जानते हैं, तापमान मतलब जानते हैं, पर्यावरण के कैसे कारक हैं? जैविक कारण, भौतिक कारण, मृदिक कारण, इनमें से कोई नहीं। भौतिक कारण हो जाएगा, फिजिकल फैक्टर है ये सब। क्या है? फिजिकल। 44 का आपको बी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग 45 पर चर्चा करते हैं। 45 में क्या दिया गया है? अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग होता है? जो अपच, इंडाइजेशन के उपचार के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग होता है? प्रतिजैविकी, पीराहाड़ी, प्रति अम्ल, रोगाणुरोधक। तो प्रति अम्ल हो जाएगा, प्रति अम्ल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनासिड, एंटासिड, सॉरी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटासिड बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं इसको। तो 46 में देखिए, 46, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, ऑक्सीजन के रिएक्ट में नहीं आता है। तांबा, सोना, जस्ता, पोटासियम। सोना हो जाएगा यहाँ पे। 46 का बी होगा। यहाँ पे डी किसी ने मार दिया है, गलत है बिल्कुल। 46 का आपको बी सोना होगा, गोल्ड होगा। आइए 47 में, आहर और पाइन निम्नलिखित में किस राज्य की जल संचय की व्यवस्था है? आहर और पाइन निम्नलिखित में किस राज्य की जल संचय की व्यवस्था है? तो बिहार। 47 का डी बिल्कुल करेक्ट है। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। 48 यहाँ पे, 48 में क्या बोला जा रहा है कि CFC का व्यापक उपयोग किया जाता है। CFC का व्यापक उपयोग किया जाता है एयर कंडीशनरों में, रेफ्रिजरेटरों में, जेट इंजनों में, इन सभी में। इन सभी हो जाएगा यहाँ पे। 48 का डी इन सभी में हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए। 48 ऑब्जेक्टिव दिया गया था, हम लोग 48 ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे सॉल्व कर लिए। देखिए यहाँ पे अब सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका भी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। देखिए इसका भी वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग के समक्ष रख दूंगा। इसका तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसका वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पे निम्नलिखित योगों का संरचना सूत्र लिखना है, संरचना सूत्र वाला मैं वीडियो बना के अपलोड किया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसका IPSC नेम लिखना है। देखिए तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग मैथ के ऊपर चर्चा किए थे। देखिए मैं हूँ इंजीनियर मासूम सर, और आप लोगों को मैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहा था, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था। मैथमेटिक्स का मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाके लिंक में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, जाके आप लोग लिंक देख सकते हैं, आपको वह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए तो मैं मैथमेटिक्स का सॉल्व किया था, आज मैं साइंस का सॉल्व किया। यहाँ पे मैं मैथ और साइंस दोनों पढ़ाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को सॉल्व किया। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास आए। यहाँ पे आपको कम्प्लीटली 10th 11th एंड 12th की तैयारी कराई जाती है। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोग को बहुत बेनिफिट होगी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।